हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वंस अगेन टू माय चैनल जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम 2.5 प्रैक्टिस सेट के लिए हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे अच्छे से। तो हमने ऑलरेडी रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे पास इस चैप्टर में रूट्स के लिए दो है हमारे पास में, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास तीन कंडीशन है। पहले मैं इसका डेफिनेशन देख लेता हूँ, यहाँ से मैं पढ़ूंगा इसको। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ, देखो ये फॉर्मूला दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। देखो इसको डेल्टा से जाहिर करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। क्या है फॉर्मूला? ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए, एक छोटी सी एक एक्टिविटी है, हम वो कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है और यहाँ पर तीन कंडीशन है, नेचर ऑफ रूट्स पहचानना है। अब देखिए यहाँ पर 50 आया है, यानी कि ये आंसर क्या है अपना, प्लस में आया, यानी कि डेल्टा इज मोर देन जीरो। तो जब भी डेल्टा इज मोर देन जीरो होगा तो आपका रूट्स क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, इस तरह से आपका ये रूट्स रहेगा। इसी तरह से अगर आपका आंसर माइनस में आया तो आपको क्या लिखना है, बोलो। माइनस आया तो डेल्टा क्या होगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर रूट्स क्या रहेगा, रियल, नॉट द रियल रूट। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे नॉट रियल रूट्स। ओके, रियल रूट्स नॉट रहेगा यहाँ पर। और अगर जीरो आया यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर रियल एंड इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है, आपको समझना है और अच्छे से इसको याद करना है। और बहुत सिंपल है दोस्तों, प्लस में अगर आंसर आया है तो रियल एंड अनइक्वल, माइनस में आंसर आया तो नॉट द रियल रूट्स, और जीरो आंसर आया तो रियल एंड इक्वल। तो ये तीन कंडीशन हमको समझना है। छोटी सी एक्टिविटी है, हमने इसको लिख लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 45 पे भी एक्टिविटी है हमारे पास में। तो इस तरह से बॉक्सेस है, छोटी सी एक्टिविटी है और बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू का कंपेयरिंग कर लेंगे। हम एक्स को बोलेंगे यहाँ पर वन, बी ऑलरेडी टू लिखा हुआ है, और सी की वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर माइनस नाइन है, तो आपको भी लिखना है यहाँ पर माइनस नाइन। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, अब देखो बी की वैल्यू टू है यहाँ पर, तो टू का स्क्वायर हो गया माइनस फोर, तो फोर ए सी यानी कि फोर इंटू ए इंटू सी। तो फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस नाइन, इस तरह से। ठीक है, नाउ डी इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर है, नाउ माइनस हियर। अब आपको क्या करना है, इनको टेबल में तीनों को पढ़ लेना है। फोर वन ज़ा फोर, फोर नाइन ज़ा 36। देखिए अब माइनस साइन है तो आपको इधर लिखना है माइनस 36। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, देखो ऑलरेडी यहाँ पर आंसर आ गया, फोर लिखे यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस, यानी कि मैं लिख लेता हूँ देयर फॉर डी इज इक्वल टू फोर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस 36। तो यहाँ पर 4 प्लस 36 क्या हो गया, 40 हो गया, यानी कि डी डेल्टा क्या है यहाँ पर मोर देन जीरो। देखो प्लस में आंसर आया। ओके, तो यहाँ पर रूट्स क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल अनइक्वल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है, 2 मार्क्स की। तो हमने इसको भी कवर कर लिया जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 46 में आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने ये रेड मार्किंग किया हूँ। ये रेड मार्किंग हमने आपका जब रिड्यूस सिलेबस हुआ था 25% एसएससी बोर्ड की तरफ से, तो हमने ये पूरा आपको टिक कराए थे हम अपने पिछले वीडियो में। तो दोस्तों मैं ये वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी जाके देखिए कि आपका कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चंस कट हुए हुए। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का जो फॉर्मूला था ये कट हो गया है। इस तरह से ये एक्टिविटी भी नहीं है। और आप देखेंगे पेज नंबर 46 जो मैंने इधर नीचे टिक किया हूँ, तो ये भी नहीं है आपकी एक्टिविटी। इस तरह से अब हम पेज नंबर 48 पे कुछ एक्टिविटी है और कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ ऊपर, तो हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको ऑब्टेन करना होता है, यानी कि अब निकालना होता है, तो यहाँ पर रूट्स अगर दिया होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को एज्यूम कर लेना है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास में दो रूट्स है। और इस तरह से ये जो इक्वेशन लास्ट में आपको बनी हुई दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अपने क्या है, ये जनरल फॉर्म है किसके, रूट्स के। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है रूट्स की। ओके, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने रूट्स की है। तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अभी क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन नीचे है।
व्हेन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ रूट्स आएगा, एक्स आ गया उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई की साइन, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन विजिबल नहीं है तो अपने को अंडरस्टूड करना है ये अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलो हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन, देखो एडिशन यानी कि प्लस को बोलेंगे हम लोग, ऑफ द रूट इज 10 एंड प्रोडक्ट क्या है ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऑफ द रूट्स इज 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एडिशन ऑफ रूट्स क्या फॉर्मूले में यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 10 तो ये 10x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 9, तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में 0 है तो आप इधर डाल देंगे 0, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल है ये। इसी तरह से हम नीचे भी देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ इट कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, फॉर्मूले के लिए दिया हुआ बॉक्सेस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यानी कि अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे इसके आगे। ना माइनस, देखो माइनस फॉर्मूले में, और अल्फा प्लस बीटा, अब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 2 + 5 क्या हो जाएंगे, ये 7, तो आपको इधर लिख देना 7x, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × 5 = 10, तो आपको लिख देना यहाँ पर 10 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये एक्टिविटी, हमने आसानी से इसको कर लिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, देखते हैं प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 2.5 में एक्टिविटी यहाँ पर है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। देखिए अब ये पेज नंबर 49 में भी आपका थर्ड क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है, और इस तरह से पेज नंबर 50 पे भी है, जब हम आएंगे वीडियो में तो आपको बताएंगे। चलिए हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये एक्टिविटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर देखना आपको b² - 4ac = 5। 5 यानी कि देखिए यहाँ पर डेल्टा इज मोर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आया, तो यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, रियल, आपको लिखना है रियल एंड अनइक्वल, क्या लिखना है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर b² - 4ac = -5, अब -5 आए यानी कि डेल्टा इज लेस देन 0, ओके, आप लिख देंगे डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब भी डेल्टा 0 से छोटा होता है तो आपको क्या लिखना है, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि नॉट द रियल रूट्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा लिख दीजिए, रूट्स आर नॉट रियल। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, डेल्टा अगर मोर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल, माइनस में होगा तो नॉट द रियल रूट्स, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी भी हमारे सिलेबस में है तो ये भी देखेंगे हम लोग। सम ऑफ द रूट्स यानी कि -7, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ये, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है, इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है अपनी रूट्स की, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम इनको ब्रैकेट में ले लेंगे, x लिख देंगे, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। चलो हम वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस, देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या है 7 है, तो आप लिख देंगे -7 ब्रैकेट क्लोज, x लिख देंगे, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है यहाँ पर 5 है, इक्वल टू 0। चलो ये साइन को सही कर लेते हैं हम लोग, सो देयरफॉर x² माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा 7x + 5 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, ये आंसर आ गया अपना। अब ये आंसर को आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में फिलअप कर देना है, तो x² + 7x + 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी हम इजीली एकदम कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा आपको इस वीडियो से। चलिए थर्ड क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रखना होगा अपने को, b/a, और यहाँ पर अल्फा बीटा c -c/a, इस तरह से ये फार्मूला रख के अपने को निकालना होगा। तो ये फार्मूला आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। तो चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा का फॉर्मूला रखना है, और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी नोटबुक पे क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ, देखिए आपके सामने ही ये, ओके। तो चलिए हम भी इसको शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो जब भी आएगा ये 2 मार्क्स के लिए, तो जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपको क्या करना था कि फॉर्मूले में जब आप देखे थे तो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac,
यानी कि ए बी सी की वैल्यू आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, इक्वेशन को कंपेयर करके निकालते हैं। क्या करेंगे हम, इसको कंपेयरिंग करेंगे। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, इस तरह से लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, या अबव इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन किस तरह से कंपेयरिंग करेंगे, हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो देयरफॉर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, एक्स को हम 1 बोलेंगे यहाँ पर, कॉमा देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है, और इसी तरह से सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है। माइनस साइन लेना भूलेंगे नहीं। चलिए, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिखो इसको, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। बी की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है -1। तो इस तरह से मैं इसको ब्रैकेट में ले लूँगा। ठीक है, चलो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर 49 है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, सी की वैल्यू माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, हम तीनों को टेबल में पढ़ लेंगे, इस तरह से ये 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, 49 प्लस 4 इज़ 53। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा इज़ 53। देखो सिंपल है कितना दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए सेकंड पे आते हैं हम लोग, सेम इसको भी करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर वेरिएबल y, तो हम y के साथ में लिखेंगे कंपेयरिंग। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, comparing the given equation with ay square plus by plus c equal to 0। देखो मैंने y इसलिए डाला क्योंकि क्वेश्चन में y है। ओके, चलो हम यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, इसी तरह से b की वैल्यू -5 है, देखो माइनस साइन भी लिया हमने, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है। ठीक है, चलिए देयरफॉर डेल्टा का फॉर्मूला क्या अपने पास, देयरफॉर डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे एकदम इजीली इसको। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ठीक है, चलिए हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो 5 का स्क्वायर 25 है, माइनस साइन लिखेंगे डायरेक्ट क्योंकि इधर माइनस साइन नहीं है। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, और 8 10 ज़ा यहाँ पर क्या हो रहा है 80 हो रहा है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 80। ठीक है, अब हम किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो 25 माइनस 80 इज़ -55, तो आप लिख देंगे इस तरह से -55। सो देयरफॉर अगर आपको आंसर में लिखना है तो डेल्टा इज़ इक्वल टू -55। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है दोस्तों, आपको नेचर नहीं पहचानना है। अगर नेचर पहचानना होता तो हम एक लाइन नीचे और लिखते थे। ठीक है ना, वो नेचर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो हम चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत इजी है दोस्तों, ये रूट्स आएगा तो आप डरने की कोई बात नहीं है, कंपेयरिंग कर लेंगे डायरेक्टली। चलो हम इसको कंपेयरिंग करते हैं। सो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, इस तरह से मैं लिखूंगा इसको, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर a की वैल्यू लिख दूंगा √2, देख रहे हैं आप लोग इधर, और b की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 4 है, और c की वैल्यू आप लिखेंगे 2√2। ठीक है, चलिए डेल्टा का फॉर्मूला क्या अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट का, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए एक लाइन छोड़ के थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2 है, और यहाँ पर इंटू सी की वैल्यू 2√2 है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, माइनस, अब देखेंगे आप लोग इन दोनों को पहले आप टेबल में लर्न करेंगे। 4 2 ज़ा 8 हो रहा है, और √2 इंटू √2 क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 हो रहा है। देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, तो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 8 2 ज़ा क्या हो रहा है 16, तो यहाँ पर 16 माइनस 16 क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से देयरफॉर आप आंसर में लिख देंगे डेल्टा इज़ इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, तो आपको भी ऐसे ही करना है, एग्जाम्स में आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर नेचर पहचानना है आपने, तो नेचर पहचानना बहुत इजी है दोस्तों। कैसे करेंगे इसको, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको भी क्या करेंगे, सेम मेथड है, सिर्फ अपने को एक लाइन और बढ़ाना है लास्ट में, बाकी पूरा ऐसे ही करना है जैसा हम पीछे कर रहे थे। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे।
तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, विथ, किस तरह से हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स को हम 1 बोलेंगे, बी की वैल्यू -4 है और इसी तरह से सी की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पर। चलिए हम डेल्टा का फॉर्मूला रखेंगे। क्या है डेल्टा का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4 ए सी। ठीक है, चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 4 है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। चलिए, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता, 4 का स्क्वायर 16 है ना, माइनस साइन, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा अगेन 16, तो 16 माइनस 16 इज़ 0। सो देयरफॉर आपका क्या है डेल्टा का आंसर, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो जब भी डेल्टा 0 आएगा तो आपका रूट्स क्या रहेगा, देखो अब यहाँ पर नेचर पहचानना है अपने को। ओके, तो नेचर के लिए अपने को एक लाइन लिखना होगा। तो आपका रूट्स क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर रूट्स, इस तरह से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या बोलो यहाँ पर, रियल एंड इक्वल है, अनइक्वल नहीं लिखना आपको, रियल एंड इक्वल है क्योंकि 0 आया। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है ये भी, 2y स्क्वायर -7y + 2 = 0। चलिए यहाँ पर भी हम कंपेयरिंग कर लेंगे इसको, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये आप लोग भी खुद से कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, यहाँ पर वेरिएबल y है तो हम भी क्या करेंगे इस तरह से, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c = 0, राइट। चलो इसको हम कंपेयरिंग कर लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू -7 एंड अगेन c की वैल्यू यहाँ पर 2 है। देखिए इस तरह से हमने कर लिए। चलो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac। चलो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, -4 इंटू यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है यहाँ पर। चलिए 7 का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर 49, माइनस साइन 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा यहाँ पर हो रहा है 16। तो इस तरह से आप 49 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 33 ईयर। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है बोलो, डेल्टा इज़ मोर देन 0। तो जब भी डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो आपका रूट्स क्या रहता है, रियल एंड अनइक्वल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ पर रूट्स ऑफ द गिवन, ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से आपको लिख देना सिस्टमैटिक एकदम, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो बहुत सिंपल है ये, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, वन मोर क्वेश्चन है नेचर ऑफ द रूट्स का, थर्ड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी हमने लिख के रखे हुए, बहुत सिंपल है दोस्तों ये भी, इस तरह से हम इसको भी कर लेंगे। चलिए इसको भी डायरेक्टली हम कंपेयरिंग करेंगे। क्वेश्चन है m² + 2m + 9 = 0। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयरिंग कर लूँगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, यहाँ पर वेरिएबल m है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर am² + bm + c = 0। ओके, चलिए हम क्या करेंगे, अब a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि m को हम 1 बोलेंगे, कॉमा b की वैल्यू 2 लिखेंगे और c की वैल्यू यहाँ पर 9 है। ठीक है दोस्तों, चलिए डेल्टा का फॉर्मूला, तो डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। चलिए स्पेस से तो अपने पास एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं अच्छे से। b की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पर 9 है। चलिए 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर 4, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा यहाँ पर हो रहा है 36। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए स्मॉल नंबर बिगर नंबर, तो आंसर आएगा -32। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डेल्टा इज़ लेस देन 0, माइनस में आंसर आया तो लेस देन 0, तो रूट्स क्या रहेगा, नॉट द रियल। तो आप लिख देंगे डायरेक्टली इसको यहाँ पर, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल करके लिख दो, आर नॉट रियल। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन आसानी से कर लिए
नेचर वाला भी हमने अच्छे से समझ लिए, और फिर बाद में जो डेल्टा का फॉर्मूला था उससे भी कर लिए, और कुछ हमने एक्टिविटी करे इस पार्ट के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। डेली हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे, और 1 महीना हो गया दोस्तों ये इस चैनल को लॉन्च किए हुए, और डेली आपको वीडियो मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द से जल्द मिलते हैं। देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।